हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे और वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, मान लिया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। इसी में हमारा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, मीन्स वैद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस में क्यू आवेश है। इसके बीच की जो प्रभावी लंबाई है 12 है। यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो ए से ओ तक का जो बिंदु है वहाँ तक डिस्टेंस यल लिया गया है और ओ से बी तक की भी डिस्टेंस यल है, इसलिए ए बी कितना है, 2l है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पर रखा जाता है, थीटा एंगल पर रखा जाता है, तो उसका जो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है P E साइन थीटा होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा गया है। जो वैद्युत द्विध्रुव विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है और इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म का आघूर्ण होगा दैट मीन्स टॉर्क, तो वह टार्क होगा आपका PE साइन थीटा। ये होता है टॉर्क। हम लोग इसको फाइंड भी कर चुके हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उसका बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो हमारे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने बलयुग्म का आघूर्ण निकाला है, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य निकाला है और अब हम लोग जो है स्थितिज ऊर्जा की गणना कर रहे हैं। तो ये आपको मान पता होना चाहिए, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यदि मान लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव को π/2 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। इसमें क्या बोला गया है कि मान लिया गया ऐसा कि वैद्युत द्विध्रुव को π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए वो जो कार्य होगा आपका वो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ π/2 टू कितना होगा, थीटा, और ये क्या होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। अब हम लोग W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ π/2 से थीटा और ये जो टॉर्क है वॉल्यूम का आघूर्ण, ये हम रख देते हैं PE साइन थीटा डी थीटा। तो अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा कि जो W का मान निकल के आएगा, PE को मैं बाहर कर देता हूँ और इंटीग्रेटेड π/2 टू कितना, थीटा, और साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग साइन थीटा का जो है समाकलन करेंगे। तो जब समाकलन करेंगे तो PE और इसका समाकलन हो जाएगा, देखिए बड़ा ब्रैकेट में लगा देता हूँ, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लग जाएगा π/2 से थीटा। अब आगे देखिए क्या होगा, ये माइनस को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, माइनस PE और कॉस थीटा और π/2 से कहाँ तक, थीटा तक। अब इसमें क्या किया जाएगा, एक बार इसमें अपर लिमिट रखा जाएगा
कॉस थीटा और एक बार लोअर लिमिट कॉस पाई बाई 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस पी ई और कास थीटा और ये कास 90 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अब हम लोग जैसे 1 माइनस इसको लिखेंगे तो हमारा ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और पी क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा जो है W आ गया पी ई और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही जो होती है U के भी बराबर होती है और इसी को हम लोग कहते हैं कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। जैसे कॉस 0 का मान 1 होता है और कास पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0 होता है। मैंने यहाँ पर 1 रख दिया है, ये 0 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। जब वहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे तो कैंसिल आउट है और माइनस में कितना, पी ई कॉस थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो देखिए मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा था। हम लोगों ने जब एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पे रखा तो उसको जो है घुमाने में किया गया जो हमारा कार्य निकला वह कार्य निकला, हाँ, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, फिर हम लोगों ने एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को रखा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड इट ए कपल ऑफ पी ई साइन थीटा। तो हमने वॉल्यूम का आघूर्ण कितना प्राप्त किया, टार्क बराबर पी ई साइन थीटा। फिर देखिए इसी प्रश्न से हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को जब थीटा एंगल पर वैद्युत क्षेत्र के साथ हमने रखा तो वहाँ पर हमें जो स्थितिज ऊर्जा मिली वो माइनस पी ई कॉस थीटा मिला। अब इसे थोड़ा सा इस फॉर्म में आप भी लिख सकते हैं, या करके W बराबर माइनस पी इंटू ई, ये इसका सदिश फॉर्म है। तो सदिश फॉर्म में ये होगा। तो बस यही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मतलब जो है परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जानते ही हैं आपको क्या करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लीजिए और इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे पढ़ा दिया है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि अल्प दूरी पर स्थित परिमाण में दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव, अब ये हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, तो Q इंटू 2L होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की प्रभावी लंबाई क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, तो इन्हें जो है आप एक एक क्रम से लगे रहेंगे, एक के बाद एक वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।